तो मैं स्कूल में खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, तभी नोटिस बोर्ड पे नोटिस देखते हैं आज से हमारी एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट हो गई। एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग थी रात 8 बजे और मैं उस टाइम 10th में था। हमारे एग्जाम को सिर्फ 2 महीने रह गए थे, तो टीचर्स ने रात को 8 बजे से एक्स्ट्रा क्लास रख दी। तो हम सब बच्चे एक्स्ट्रा क्लास में पहुंच गए रात को। तो मेरा घर वहां से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं पहुंच गया। तो हम सब लोग आ गए थे एक्स्ट्रा क्लास में। वहाँ पे हमको खुद ही सेल्फ स्टडी करनी होती है। जो डाउट हो वो टीचर से पूछ लेते। टीचर भी वहीं पे बैठे थे। तो हम 2 लोग बहुत शरारती थे, तो हम 2 दोस्त वहाँ से टॉयलेट के बहाने से स्कूल घूमने का प्लान करते हैं। तो हम जानना चाहते थे कि रात को स्कूल अकेला घूमने में कैसा लगता है। तो हम दोनों रात को टॉयलेट के बहाने से निकल गए अपने क्लासरूम से। तो स्कूल में एक ऐसा रूम था जिसका हम देखते थे तो ताला ही लगा होता था। बेसिकली वो परमानेंटली बंद था, बट हम उसी रूम की ओर जाने लगे तो हमने देखा कि आज उस रूम का लॉक नहीं लगा है। वो रूम खुला है बट उसका गेट लगा है, सिर्फ लॉक वगैरह उस पर कुछ नहीं है। तो हम दोनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं तो हमें खुशी भी होती है और एक अचंभा भी होता है, आज इस रूम का लॉक कैसे खुला है। तो हमने सोचा कि टीचर्स लोग रात को ही खोलते होंगे इस रूम को। तो हम दोनों दोस्त उस रूम को गेट खोलते हैं और उसमें अंदर जाने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि वो रूम बहुत गंदा है, उसमें मकड़ी के जाले वगैरह भी हो रखे हैं। तो हम उस रूम में थोड़ा साफ करके अंदर जाने लगते हैं। तो उस रूम में से कुछ बदबू भी आ रही थी, जैसे कोई चूहा वगैरह मर गया हो। तो हम इस बात को इग्नोर करते आगे देखते हैं तो हमें लाइब्रेरी दिखाई देती है। शायद वो लाइब्रेरी थी जिसे बंद कर दिया हो, बट एक लाइब्रेरी उस रूम के 2 रूम छोड़ के भी थी। पर ये लाइब्रेरी क्यों बंद कर दी फिर? तो हम ज़्यादा सोचते नहीं है, इधर उधर देखने लगते हैं क्या रखा है इसमें, क्या रखा है। तो बेसिकली ज़्यादातर बुक ही थी उसमें। फिर मुझे कुछ दिखा, जैसे कि कोई एक बक्सा था। उस बक्से के अंदर पता नहीं क्या, उस बक्से में लॉक था। तो हम सोचते हैं इस लॉक को तोड़ देते हैं। तो हम दोनों ने वो लॉक तोड़ा। तो उसमें कुछ खास नहीं, बस कपड़े वगैरह रखे थे और कुछ किताबें वगैरह। बट एक किताब उसमें कुछ अलग थी, जो पता नहीं अलग से कपड़े में रखी थी। मैं उसको महसूस कर पा रहा था, बट पता नहीं वो कपड़ा कैसा था। तो हम उस किताब को देखते हैं तो उसमें कुछ लोगों के फोटो थे, वो साफ साफ नहीं दिख रहे थे, बट कुछ धुंधले से थे, उनपे धूल जमी हुई थी। और एक बच्चे का फोटो था। मैं उस फोटो को साफ करके देख ही रहा था, तभी पीछे से सर की आवाज आती है कि तुम इस रूम में क्या कर रहे हो। तो कुछ नहीं, हमने बोला सर कुछ नहीं कुछ नहीं। सर ने बोला इस रूम का लॉक किसने खोला? हमने बोला सर इस रूम का तो लॉक पहले से खुला हुआ था। सर बोला चलो निकलो इनसे, इधर से निकलो चलो अपनी क्लास में जाओ। तो हम वहीं पे सबको छोड़ के अपने रूम की तरफ पढ़ने लगते हैं। तो हम वही सोच रहे थे, उस रूम में मैंने फोटो देखा था, वो किसका था सही से मुझे याद नहीं आ रहा था, उस पर धूल जमी हुई थी। तो हमने सोचा हम कल एक्सप्लोर करेंगे इस रूम को। उसने बोला ठीक है अपन कल एक्सप्लोर करेंगे इस रूम को पूरा। फिर हम उस क्लास में पढ़ के अपने डाउट वगैरह क्लियर करके हम घर पे चले जाते हैं। तो फिर हम आते हैं कल अपनी एक्स्ट्रा क्लास। तो बेसिकली उस रूम का कल फिर लॉक खुला हुआ था। तो हम उस रूम को इस दिन इतने अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। फिर हमें देखते हैं, फिर मैं उस रूम में बैठता हूँ ना, तो मुझे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कि कोई मेरे दोस्त की ही हो। वो बोलता है कि मैं तेरा इंतजार ही कर रहा था, मैं जानता था तू जरूर लाएगा, मुझे बचा लो मेरे दोस्त, मुझे बचा लो। ये सुन के वो डर जाता है। तो राहुल सोचता है ये कैसी आवाजें आ रही हैं। वो अपने दोस्त को अमन को आवाज लगाता है, अमन 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 कहाँ पे है तू? अमन बोलता मैं इधर ही हूँ, आजा। तो वो एक रूम में, उस रूम में एक और रूम था, वो उन्हें आज पता चला। तो उस रूम में थोड़ी लाइट वगैरह नहीं थी, तो उस रूम का बाहर से गेट लगा था। राहुल बोलते अमन तू अंदर है, फिर गेट किसने लॉक किया तुझे? अमन बोलता आजा मैं अंदर ही हूँ, आजा। तो राहुल बोलता है लॉक किसने किया? अगर तू अंदर है तो लॉक किसने किया? अमन बोलता है आजा आजा राहुल आजा मैं अंदर ही हूँ। तो राहुल गेट खोलता है तो देखता है अंदर कोई नहीं है, कोई नहीं है अंदर, अंदर रूम खाली है। तो फिर अमन की आवाज आ कहाँ से रही थी? तो फिर अंदर जाता है, अमन की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, कोई नहीं था अंदर, अमन भी नहीं था। तो राहुल देखता है शायद अमन उसके साथ मस्ती कर रहा हो। तो अमन की आवाज फिर से आती है, वो आती है पलंग के नीचे से। तो राहुल पलंग के नीचे देखता है तो उधर क्या देखता है वो कि उधर एक कंकाल है। हाँ एक कंकाल। वो डर जाता है, वो सर को बुलाता है। तो सर से बोलता है सर ये क्या है अंदर? तो वो कोई और नहीं अमन का ही कंकाल था, जो वो उस स्कूल के साथ साथ अमन के साथ खेलता है, वो अमन की आत्मा थी।
वो 2-3 महीने से अमन को जानता है। वो कोई और नहीं, अमन की आत्मा थी उसके साथ, वो उसके साथ खेलता था। बट ऐसे कैसे हो सकता है अमन की आत्मा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरियां। तो कहानी यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।